बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट ऑटोमेशन के इस ट्यूटोरियल में हम पीएलसी के अंदर टाइमर को कैसे रन करते हैं, टाइमर की कितनी टाइप्स होती हैं, उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू को कैसे सेट करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइमर का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको रन करेंगे। उसके बाद हम मैनुअल और उसकी कैलकुलेशंस पे जाएंगे ताकि ऑब्जर्वेशन के बाद समझना आसान हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास डेल्टा की एक पीएलसी का WPL सॉफ्ट। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें न्यू प्रोग्राम को न्यू कर लेंगे और कोई सी भी टाइप पीएलसी की चूज़ कर लेंगे। मेरे पास इस टाइम पे ऐसी सीरीज़ है तो इसलिए मैंने वही चूज़ कर ली है। इसको ओके कर लेंगे। इसमें प्रोग्राम राइट करने के लिए इसके डिस्प्ले को बड़े लेवल पे ले लेंगे। इसमें एक बिट लगा रहा हूँ इनपुट साइड पे, एक टाइमर ला रहा हूँ जिसकी वैल्यू 20 रखी है, और जैसे ही टाइमर ऑन होगा इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल बंद करने के बाद पीएलसी में डाउनलोड करने के बाद इसको ऑनलाइन मोड में ले लेते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन करना आसान हो। ये टाइमर की वैल्यू इस टाइम पे 0 है और इस डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 है। जैसे ही हम इस बिट को ऑन करेंगे तो ये टाइमर रन होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही 20 की वैल्यू पे पहुंचेगा तो एक पल्स जनरेट करेगा जिससे ये इंक्रीमेंट होगा। ये देख रहे हैं आप, जिस तरह सेकंड्स बढ़ रहे हैं आपके, ये हर 2 सेकंड के बाद एक वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट करता जा रहा है। जैसे ही हम इसको ऑफ कर देंगे तो टाइमर अगेन अपना रीसेट हो जाएगा और 0 हो जाएगा और इसमें 7 वैल्यू मूव हो चुकी है। इट मीन्स कि इसने 14 सेकंड्स काउंट कर लिए हैं। हम हर 2 सेकंड बाद इसमें एक वैल्यू मूव करवा रहे हैं। तो इस तरह आपके टाइमर जो है उसकी वैल्यू को आप, उसकी रेंज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। टाइमर आपका 2 सेकंड के लिए रन होगा और डेटा रजिस्टर में आपकी वैल्यू मूव होती रहेगी। अब चलते हैं इसके मैनुअल की तरफ। जिस तरह हमने T0 मूव किया है तो T0 को देखेंगे कि इसकी रेंज क्या है। ये इसका मैनुअल है डेल्टा की पीएलसी का। इसमें ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर 4th नंबर पे हमारा जो मॉडल है पीएलसी का वो SE है। तो SE का मेमोरी मैप हम ओपन करेंगे जिसमें टाइमर्स के बारे में हम देखेंगे। ये टाइमर्स हैं T के साथ डिनोट किया हुआ है। इसमें 3 तरह के टाइमर्स हैं, 100 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 1 मिलीसेकंड। अब 100 मिलीसेकंड से क्या मुराद है? 100 मिलीसेकंड से मुराद है कि इसके जो स्टेप्स होंगे वो 100 मिलीसेकंड्स के होंगे। अगर 100 एक सेकंड में 1000 सेकंड्स हैं तो अगर मैं उसको डिवाइड करूं 100 से तो 10 का स्टेप बनता है। इट मीन्स कि ये एक सेकंड में 10 काउंटिंग्स करेगा। अगर 10 मिलीसेकंड्स का टाइमर यूज़ करेंगे तो वो एक सेकंड में 100 काउंटिंग्स करेगा, मतलब कि उतना। इसी तरह T में 1 मिलीसेकंड का अगर टाइमर है तो ये 1000 मिलीसेकंड का टाइमर होगा। इसमें एक सेकंड के अंदर आप 1000 दफ़ा टाइमर को चेक कर सकते हैं। 100 मिलीसेकंड जो है वो T0 से लेके T126 तक है। हमने जो यूज़ किया था वो T0 था। ये 127 पॉइंट्स हैं। इसी तरह T128 से 183 कुछ पॉइंट्स हैं, 56। अच्छा, ये वाले जो टाइमर हैं ये जनरल टाइमर्स हैं। ये वाले जो टाइमर हैं इनके साथ सब रूटीन लिखा हुआ है। सब रूटीन का मतलब ये है, सब रूटीन एक कमांड होती है जिसमें प्रोग्राम को इस तरह सेट किया जाता है कि उसकी एक जनरल रूटीन होती है, एक सब रूटीन होती है। सब रूटीन में वो तभी मूव करता है जब एक स्पेशल कोई फंक्शन या इवेंट एक्योर होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड उनके लिए टाइमर्स हैं, सब रूटीन के अंदर जो टाइमर्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए। इसी तरह एक टाइमर्स की टाइप है एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव वो वाले टाइमर्स हैं जिस तरह हमने पहले देखा। इस टाइमर को जब हम ऑफ़ कर रहे हैं इसको तो ये टाइमर अपनी वैल्यू 0 कर देता था। लेकिन जो एक्यूमुलेटिव टाइप टाइमर्स होते हैं वो अपनी वैल्यू 0 नहीं करते। अगर उन्होंने 2 सेकंड काउंट किए हैं, आपने पीछे से उसका बिट ऑफ कर दिया, तो वो जब उसको ऑन करेंगे तो वो 2 से ही ऑनवर्ड कंटिन्यू
स्टार्ट करेगा, ना कि 0 से दोबारा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कंडीशन दी हुई है M1028। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मेमोरी को ऑन करवा देते हैं तो ये जो T64 से लेके T126 तक वाले जो टाइमर है 100 मिली सेकेंड के, ये 10 मिली सेकेंड्स के बन जाएंगे। इसी तरह 10 मिली सेकेंड्स के टाइमर्स में जनरल टाइमर्स हैं, एक्यूमुलेटिव हैं, ये 40 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं। इसमें अगर आप इस बिट को ऑन कर देते हैं, मेमोरी रिले को M1038 को, तो T200 से लेके T45 तक मतलब के 46 पॉइंट्स को आप एज ए 1 मिली सेकेंड टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप 1 मिली सेकेंड के टाइमर्स हैं, वो टोटल पॉइंट जो है 120 T126 एक पॉइंट है, एक और 4 पॉइंट हैं एक्यूमुलेटिव टाइप के। तो 1 मिली सेकेंड के टाइमर्स हैं वो आप 46 ये वाले और 4 और 1 5 ये वाले, तो 51 1 मिली सेकेंड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 10 मिली सेकेंड्स के लिए आप ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, और 100 मिली सेकेंड्स के लिए ये वाले पॉइंट्स हैं, जिसमें 127 पॉइंट्स हैं, 56 पॉइंट्स हैं, 16 हैं और 1 है। टोटल इसको करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 200 के करीब बन जाते हैं, 256 बन जाते हैं। इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं एक्सेल की शीट पे कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हमने जो टाइमर यूज़ किया था वो T0 था। T0 को अगर मैं देखूं तो ये 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं इसमें कमांड में TMR जो है वो इसका निमोनिक है। टाइमर का कमांड जब भी लगाएंगे TMR लिख के लगाएंगे। T0 जो है इसके साथ वो डिनोट करता है कि टाइमर का नंबर कौन सा है। जिस तरह ये टाइमर के नंबर्स दिए हुए हैं, हर टाइमर की आइडेंटिटी अलग है, T0 से लेके T126 तक। तो हर टाइमर का नंबर है, जो वाला टाइमर हम यूज़ करेंगे उसका नंबर लगाएंगे। इसी तरह उसके आगे कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है K20। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये टाइमर 20 यूनिट्स तक चलेगा। 20 यूनिट से मुराद इसके 2 सेकेंड्स बनते हैं। कैसे 2 सेकेंड्स बनते हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज आपने कोई टाइमर 2 सेकंड्स के लिए चलाना है, तो मैं इस जगह पे 2 टाइप कर दूंगा। जैसे मैं 2 टाइप करूंगा तो ये मिली सेकंड्स, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसको 1000 के साथ, तो इट मीन्स कि 1 सेकंड में 2000 मिली सेकंड्स आ गए। अब जब 2000 मिली सेकंड्स आ गए, टाइमर हमारा कौन सा है T0 100 मिली सेकंड की रेंज वाला, तो इसका मतलब ये है कि हमें कांस्टेंट वैल्यू 20 सेट करनी पड़ेगी, तब ये टाइमर हमारा 2 सेकंड के लिए रन होगा। तो ये वो कैलकुलेशन है जिसके ज़रिए आप टाइमर को के आगे सेकंड्स की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर यही टाइमर मैं, जैसा कि इसमें 10 मिली सेकंड का टाइमर है, T200 यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस शीट में इसकी रेजोल्यूशन क्या बता दूँगा 10। तो ये मुझे कांस्टेंट वैल्यू इस 20 की जगह 200 लगानी पड़ेगी अगर मैं छोटा टाइमर यूज़ करता हूँ 10 मिली सेकेंड्स वाला, ये वाला। तो इधर आप पुट करेंगे जितने सेकंड्स के लिए आपने टाइमर लगाना है, और इसमें आप पुट करेंगे कि आपने उसको, उसकी रेंज क्या है, कौन सा टाइमर यूज़ कर रहे हैं आप, 10 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड या 1 मिली सेकेंड वाला, वो पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि इसके आपने कांस्टेंट वैल्यू टाइमर के साथ कौन सी लगानी है। जिस तरह मैंने T20 लगाई हुई है, और ये वाला जो डेटा रजिस्टर है ये इसकी वैल्यूज़ को हर सेकंड को, हर 20 यूनिट्स को काउंट कर एक काउंट कर रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये टोटल यूनिट्स बता देगा आपको टाइमर कितना चला है। और T100 मिली सेकेंड वाले टाइमर का मतलब ये है कि उसका जो छोटे से छोटा यूनिट है वो 100 मिली सेकेंड्स है। मतलब वो 100 मिली सेकेंड्स काउंट करके फिर अपने आप को स्टेप अप करेगा, इंक्रीज़ करेगा 200 मिली सेकेंड्स, 300 मिली सेकेंड्स, 400 मिली सेकेंड्स। इस तरह ये 1000 मिली सेकेंड्स में 10 दफ़ा अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा। इसलिए इस कहा जाता है कि ये टाइमर 100 मिली सेकेंड का है। और जो 10 मिली सेकेंड वाला टाइमर है वो अपनी वैल्यू को 100 दफ़ा 1 सेकंड में इंक्रीमेंट करेगा, और 1 मिली सेकेंड वाला 1000 टाइम 1 सेकंड में अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा। इसके पीछे फार्मूलेशन देख लेते हैं कौन सी फार्मूलेशन हुई है। सिंपली इसको मैंने 2 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया हुआ है
सेकंड्स को मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और ये टाइमर की रेंज रखी हुई है। इस बॉक्स में मैंने इस मिली सेकंड्स को जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, इसको डिवाइड किया है टाइमर की जो आपने उसमें जो वाला टाइमर यूज़ कर रहे हैं, जौन सी रेंज वाला, 100 मिली सेकेंड वाला, 10 वाला है, जौन सा वाला। तो इस तरह ये कैलकुलेट होके इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू हमने लगानी है 2 सेकंड्स के लिए 200 मिली सेकंड्स, जब 10 मिली सेकंड्स का टाइमर यूज़ करेंगे। तो ये उसकी कैलकुलेशंस है, ये वेरी सिंपल। अब हम 200 मिली सेकंड्स के टाइमर को यूज़ करके देखते हैं। जिस तरह हमने शीट पे कैलकुलेट किया है कि 10 मिली सेकंड्स के टाइमर के साथ आपने 200 की वैल्यू लगानी है, तब वो हर 2 सेकंड बाद अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा, 2 सेकंड चलाएगा। मैं इधर लगा देता हूँ और इस जगह पे T200 कर दे। अगेन इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, हर 2 सेकंड बाद इसमें एक वैल्यू मूव होती रहेगी। टाइमर्स के मुताल्लिक़ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।